जी अस्सलाम वालेकुम कासिम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। सलमान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने का। पहले तो मुझे पता है कि आप बहुत बिजी हैं इस वक्त भी। आपका एक बहुत ही जबरदस्त ब्लॉकबस्टर ड्रामा चल रहा है इश्क़ जुनून, जिसको लोग जो है वो जुनून की तरह देख रहे हैं और बहुत पसंद कर रहे हैं। और बहुत सारी राय भी है उनके बारे में, जो हम ग्रेजुअली बात करेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं और हम क्या सोच रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। आपको चलते चलते जल्दी से बता दूं मैं कि हमारा जो ये शो है, ये एक गेम बेस्ड हम आज कर रहे हैं, जिसका नाम है वर्ड कहानी। उसमें आपको 1 to 10 कोई एक वर्ड चूज करना पड़ेगा। जो भी सॉरी एक नंबर चूज करना पड़ेगा। उस नंबर पे जो भी वर्ड मौजूद होगा उसके बारे में आप बात करें। ठीक है सलमान। ठीक है, गाड़े प्लीज प्लीज सही है। लीड में। ठीक है जनाब, तो कॉल आउट करें पहला नंबर। 1 to 10 कोई भी थ्री। नंबर आप। 3। ओके, ये जरा मजेदार है। इसका इस सेगमेंट का नाम है बी द जज। और इसमें मैं आपसे पूछूंगा मुख्तलिफ लोगों के बारे में, नाम से नहीं, उनके काम से। और आपने बताना होगा कि आपके हिसाब से वो जज करना होगा सबसे बेस्ट कौन से है। ठीक है, तो आजकल के जमाने में बेस्ट यंग टैलेंट कौन सा है आपके हिसाब बेस्ट यंग टैलेंट इन टर्म्स ऑफ लाइक, से? एक्टिंग क्योंकि टैलेंट, टैलेंट। अच्छा, एक्टिंग, एक्टिंग के लिए एक्टिंग या म्यूजिक, जस्ट जो भी आप पसंद करें पाकिस्तान में। मुझे हमारा समहाउ म्यूजिक जो है वो आजकल बहुत पसंद है। ओके। क्योंकि पिछले कुछ टाइम में म्यूजिक जो है वो बहुत ज्यादा चैनल के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स में था। हम्म, फिर अभी रिसेंट टाइम में म्यूजिक ने जिस तरह से एक, क्योंकि पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक तो ऑलरेडी बहुत एक उसकी एक बेस है और बहुत बहुत यूनिक रहा है शुरू से। मगर जो जिस तरह के आज के आर्टिस्ट हैं उनकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा पसंद है जो म्यूजिक। इनोवेशन कर रहे हैं जी, तो कोई नाम बताएंगे आप? जैसे मुझे फारिस शफी बहुत पसंद है। अमेजिंग, बहुत ही जबरदस्त है। हाँ, यस। और ठीक। मुझे फिर अभी जैसे काविश है, हम्म, काविश जाफर का काम बहुत अच्छा लगता है। काविश की बैंड का बड़े सोलफुल काम करते हैं। और खैर वो इतने यंग नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने म्यूजिक में जिस तरह का काम किया। फिर और बहुत सारे लोग हैं हमारे म्यूजिक में। अगर मैं नए लोगों की बात करूं तो अब्दुल हनान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नाइस। देन देयर इज अ गाय उमैर म्यूजिक के नाम से वो काम करते हैं। और वो बिल्कुल एक यंग सा लड़का है और उसका म्यूजिक बहुत अच्छा अच्छा, है। चलिए यस। हम चूंकि इस पे बात कर रहे हैं, तो जो रैप सीन है इस वक्त पाकिस्तान में, वो भी बड़ा बढ़ रहा है आगे। वो उसमें इंटरेस्टेड है आपकी? उसको कोई चीज अच्छी लगती है उसमें? बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान का रैप म्यूजिक अभी से तो नहीं है। पहला रैप सॉन्ग पानी दा बुलबुला था, सही बात है, अगर बिल्कुल। देखा जाए तो। सो अगर उसका सब्सटेंशियल थॉट देखी जाए, मुझे हाँ, फारिस अपने उन ट्रैक्स की वजह से पसंद है जो कि बहुत उसके अंदर आज की सोसाइटी और इस तरह की चीजों के बारे में बात की जाती है। क्योंकि म्यूजिक जो है अगर देखा जाए तो म्यूजिक में कभी भी बॉर्डर नहीं था। हम्म, आई डोंट नो, जैसे खान साहब ने एक अपना, नुसरत फतेह अली खान साहब ने द मस्त कलंदर के ऊपर लोगों को नचाया है। पूरी तो मुझे दुनिया लगता में। है म्यूजिक, हाँ, हम्म, म्यूजिक पे कभी भी कोई बैरियर नहीं रहा। जैसे आज भी मुझे नहीं पता कि ए मार्कारेना का मतलब क्या है, मगर जब भी वो कहीं भी प्ले होता है तो हम उसे सुनते ही हैं और उस पर या नाचते हैं। डेस्पासितो का क्या मतलब है यस, जनरली? डिस्पसिट। है यस, ना? एब्सोल्युटली, सही है। एब्सोल्युटली। अच्छा, अगला जो टैलेंट आप जज कर रहे हैं, वो है आजकल के जमाने में आपके हिसाब से बेस्ट एक्टर कौन है, मेल और फीमेल? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से जितनी डाइवर्सिटी है हम्म, उसमें एक तो शुरू से वो वाले लोग रहे हैं जो बहुत फेमस हैं, और जी। एक वो वाले लोग हैं जो कि अपने क्राफ्ट पे बहुत अच्छा काम करते हैं। हम्म, सो अगर अच्छे क्राफ्ट की बात की जाए तो उसमें अलग लोग हैं। और हम्म, अगर फेमस लोगों की बात की जाए जो कि थोड़े अंडररेटेड होंगे, वो भी बहुत अच्छे हैं। सो अगर हम्म, यंग टैलेंटेड लोगों में बात की जाए तो खुशहाल बहुत अच्छा है। हम्म, हमजा सुहेल बहुत अच्छा है। राइट। शुजा असद अभी मेरे इश्क के जुनून में थे। हाँ, इज अ बहुत ही अच्छे ब्रिलियंट हैं। एक्टर। हाँ, वो बहुत अच्छे हैं। या, इसी तरह लड़कियों में बात करें
रिसेंट टाइम्स में तो साहर बहुत अच्छी हैं, साहर खान, उन्होंने भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया है। जी तो वी आर ब्लेस्ड इन दैट वे कि हमारे पास नए लोग अच्छे आते रहते हैं। राइट और वो, क्योंकि किसी भी एक्टर को हमेशा एक इम्पैक्टफुल कैरेक्टर की जरूरत होती है। जी उनके कई बार ऐसा होता है वो उनके करियर के शुरू में मिल जाता है, कई बार बहुत बाद में मिलता टाइम लगता है। सही बात है, Yes. किस्मत की बात है। अच्छा, तो बेस्ट डायरेक्टर आपकी नजर में अपने अलावा और कौन है? है। यार मुझे लगता है कि मैं किसी डायरेक्टर के बारे में कैसे कह सकता हूँ कि वो बेस्ट है। नहीं, आपके लेकिन, फेवरेट हो ना, इंस्पायर करते हो। चले कहीं पाकिस्तान में ना हो, बाहर होंगे सर। नहीं, चले बाहर की जगह पाकिस्तानी की बात करते हैं तो मुझे नदीम बेग बहुत पसंद है। वेल राउंडेड, बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा काम करते हैं और उनके अंदर एक आर्टिस्टिक फ्लेयर भी उनके काम में होती है और उनके काम में एक बहुत ज्यादा कमर्शियल चीज भी होती है, तो वो बड़ा एक अच्छा कॉम्बिनेशन बैलेंस है। हाँ। जी जी जी, वो बिला वजह ही इज वन ऑफ द फ्यू डायरेक्टर्स जिन्होंने बहुत अच्छा क्रॉसओवर किया है टीवी और फिल्म के बीच में। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो या राइट। अच्छा, आपका बेस्ट टीवी शो कौन सा है? आप पुराने जमाने से आज तक बताएं, जो पाकिस्तानी टीवी पे कोई भी ऐसे शो चलाओ जो आपके लिए, आपको लगता है कि आपके लिए बेहतरीन है। इसमें काफी सारे होंगे, जैसे मुझे दश्त बहुत पसंद है। अगर मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी थी, इसके अंदर 2 डिफरेंट जनरेशन दिखाई हुई थी। फिर अगर हम वारिस की बात करें, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। हम कहानी के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत था वो। जी जी, जैसे अजायब घर, अजायब खाना, अगर मैं गलत नहीं तो अजायब खाना एक था, वो बहुत खूबसूरत ड्रामा था, बड़ा सब्सटेंशियल काम होता था उस दौर में। अलिफ नून अगर मैं देखूं, बहुत खूबसूरत एक कैरेक्टर्स थे, जंजालपुरा, बहुत सारे पाकिस्तानी, बहुत सारे अच्छे, है ना? हाँ, अच्छे ड्रामा। जो पाकिस्तानी टेलीविजन का एक शुरू से एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक बेस बड़ी अच्छी सेट रही, और हम लोग खुश नसीब है कि हमने आके इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने और एक जिम्मेदारी से इसको निभाने की कोशिश करें। 100%, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ। तो अगला नंबर कौन सा चूज करेंगे आप? 5 पे क्या है आपके लिए जनाब? 5 पे एक बहुत ही मजेदार गेम है आपके लिए, और स्पेशली पता नहीं क्यों आपको सोच के मुझे लगा कि ये गेम आपके साथ खेलने में बहुत ही मजा आएगा, और इस गेम का नाम है आंख मारे। तो अच्छा, मैं बारी बारी आपको ऑप्शन दूंगा, 2 वर्ड्स होंगे, 2, उसमें से आपने किसी एक पे, जो आप जिससे अग्री करेंगे, उस पे आपने आंख मारनी है। ठीक है ना? खूबसूरती या जहानत? खूबसूरती या जहानत? ऑफ कोर्स जहानत। ओके, वेरी गुड। पैसा या इज्जत? इज्जत, ऑफ कोर्स इज्जत। आपने विंक नहीं किया, इतनी सीरियस चीज में आंख मारते हुए अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, मुझे लगता है कि पता नहीं मैं विंक कैसा करूंगा। नहीं, आप अच्छी विंक कर रहे हैं। नहीं, यू आर डूइंग ग्रेट। या अच्छा, सोशल हैं आप या मी टाइम पसंद करते हैं? सोशल 50-50। तो दोनों आंखें मारेंगे क्या बारी बारी? चले। ओके, टैलेंट या टैलेंट? ऑफ कोर्स पहले वाला टैलेंट, द ट्रू टैलेंट। ओके, कराची या लाहौर? Actually, I'm from Lahore and I'm living in Karachi, but Karachi is more my city now, so yeah, Karachi. Okay, nice. Nepo babies या unknown talent? क्योंकि I'm not saying that I'm a Nepo kid, but my father was a film editor. तो Nepo kid में भी एक responsibility होती है, जो मुझे लगता है कि बड़ा फोकस रखती है आपको। So, ये एक बहुत लंबी सी डिबेट है, लेकिन देखें, नेपो, अगर आप नेपो तो एक डेरोगेटरी वर्ड है, तो यूज करते हैं, लेकिन टैलेंट नहीं हो तो कैसे चलेंगे आप? देखे ना, हाँ, एग्जैक्टली। सो अगर तो नेपो किड्स में, हमारे इधर भी बड़े नेपो किड्स हैं एंड दे आर सुपर टैलेंटेड, अभी चल रहे हैं। इवन हम अपने बॉर्डर पार देखें, अगर नेपो किड
कि प्रोडक्ट जो है वो रणबीर कपूर है तो फिर नेपो किडी सही है, आलिया भट्ट है तो नेपो किडी सही, बिल्कुल। और निशा शफी है तो नेपो किडी सही, 100%। व्हाई नॉट। या या नहीं, लेकिन उसके साथ ही अगर आप ये भी देखिए ना कि वो नेपो किड के टैलेंट के हवाले से अगर एक और एग्जांपल भी है, अभिषेक बच्चन है। उन्होंने 25 फिल्में उनके लिए की, Yeah. लेकिन वो ही डिडंट गेट एनीवेयर। क्योंकि सलमान इट्स मोर लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, नेपो बेबीज या अननोन टैलेंट? अननोन टैलेंट। नाइस। नो, दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड जी। जनाब, तो अगला नंबर बताइए। 6 पे जो है ये है क्रिटिक्स या तबसरा निगार। आपकी क्या टेक है क्रिटिक्स के ऊपर? Yeah, they have their opinions and we actually work for the people. हम लोगों के लिए काम करते हैं। तो मुझे लगता है सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। वेरी गुड आंसर, बिल्कुल Yeah. ठीक बात है। या। क्योंकि ये सबके लिए है तो कोई भी उसके ऊपर राय रख सकता है, और हम चाहते हैं कि अगर कोई काम करें तो लोग राय करें उसके ऊपर। हम लोगों के लिए काम करते हैं, वो जो मर्जी के हैं उनकी प्रोडक्ट है। No, that's very, हमारे very, लिए very अच्छी good बात answer. ये हमारे लिए अच्छी बात ये है कि दे आर वाचिंग दैट थिंग। That's the main That's thing. it. Yeah. या और मुझे लगता है कि बाज दफा गलत डायरेक्शन में भी जाती है जो क्रिटिक्स की बातें, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको कॉन्वर्सेशंस में लेके आते हैं, या और लोग जो उनको देखते हैं वो भी फिर उस बारे में बात करते हैं। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट आंसर। देखिए वो एक ओपिनियन है, वो एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है। या सलमान, दुनिया में कोई भी काम जो है जब उसमें पैसा इन्वॉल्व हो गया है तो फिर वो कमर्शियल चीज हो जाती है ना। राइट। और आर्ट और फाइनेंस की वॉर जो है वो तो कई सालों से चल रही है, ऐसा थोड़ी है। हाँ। तो क्रिटिक्स अपनी जगह उस वक्त भी ठीक थे जब सादिकीन जिंदा था या जब जॉन एलिया जिंदा थे, मगर खैर इसके बारे में बहुत अजीब सी बात मैं नहीं करना चाहता। आगे बढ़ते हैं। चलें, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर क्या कॉल आउट करेंगे? 8। 8 भी बहुत इंटरेस्टिंग है। 8 में है कि कहाँ से गुजर गए। So you want to know about my journey? बिल्कुल, आपकी जर्नी हमें बताएं। आप बचपन से स्टार्ट कर सकते हैं कि आपका रुझान जो है, आप सिनेमाटोग्राफर थे, वहाँ उस तरफ कैसे आया, फिर उसके बाद आप डायरेक्शन में आ गए। असल में I don't know, I mentioned this before, my father was a film editor. Okay. So स्टूडियोज और उनमें आना जाना शुरू से एक अपॉर्चुनिटी थी कि एवर्न्यू स्टूडियो, बारी स्टूडियो, शाहनूर स्टूडियो जाना, या कई बार उनको खाना ड्रॉप करने जा रहे हैं तो उनसे मिल लेना, या सिनेमास के प्रीमियर्स और इस तरह की चीजें थी। मगर कभी भी ये कोई ड्रीम नहीं था कि आकर इस काम को करेंगे जी। मगर एक बार बस सजा के तौर पे वो मुझे अपने साथ लेकर गए थे, मगर फिर वो सजा जो है वो मुझे लगा कि बस अब मुझे यही काम करना है, जज़ा बन गई। जी। देन आई स्टार्टेड माय करियर एज अ डबिंग एडिटर। अब्बा को असिस्ट किया। देन एक प्रोडक्शन हाउस है TV2 के नाम से लाहौर में, मोहम्मद नफीस उनको ऑन करते थे, तो वहां काम किया। वहां काम करने के बाद वहीं से एक एडिटर बने। अपने एडिटिंग करियर में उस वक्त बिल्कुल नॉन लीनियर होता था, एक एनालॉग सिस्टम से एडिटिंग होती थी। वो करने के बाद फिर सिनेमाटोग्राफर, फिर सिनेमाटोग्राफी से अब डायरेक्टर बना। लेकिन बीच में जो रास्तों से गुजरता है वो सब अच्छे हैं, बड़ा अच्छा रहा थ्रू आउट, एंड आई रियली enjoyed my journey and I'm just looking forward to the next thing. Yes. तो इस जर्नी में ऐसे कोई लोग आए जिन्होंने आपको बहुत इंस्पायर किया, जो लगता है बहुत सारे। अच्छा। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि अभी भी जिस तरह का काम हम करते हैं ना वो बहुत एक कोलैबोरेटिव आर्ट है। उसमें सब लोग अपना अपना एक हिस्सा डाल रहे होते हैं। राइटर की एक अपनी जॉब होती है, सिनेमाटोग्राफर की एक अपनी जॉब होती है, इवन द एडिटर्स, इवन द बैकग्राउंड म्यूजिक, एक्टर्स, तो ये सब मिलके जो अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालते हैं उससे ये एक बड़ी सी चीज बन जाती है। ये पिक्टोरियल आर्ट की तरह की कोई चीज नहीं है, या
परफॉर्मिंग आर्ट्स में ये जो हमारा वाला जो काम है, इसमें तो हर बंदा दूसरे पे डिपेंड कर रहा होता है। दैट्स ट्रू। यस। जबरदस्त है। तो आप जब स्कूल या कॉलेज में थे तो उस वक्त आपको इंटरेस्ट था पढ़ाई में, या पढ़ाई में अच्छे थे आप? अच्छा, पढ़ाई में मैं ऐसे बताऊं, मैं कोई इतना बुरा वो नहीं था कि मैं बुरा स्टूडेंट था। मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने टैबलो किया हुआ है हकीम मोहम्मद सईद के साथ लाहौर में, एक होटल है फ्लैटिस होटल में, उसमें उनका इवेंट था। वो एक पॉलिटिशियन होता है, अच्छी माचल्ली आवे आवे टाइप, तो हम उसके सामने नाच रहे होते हैं। फिर पीटीवी के अंदर जाके बचपन में कोई किसान बन गए, कहीं जाके नात पानी कर दी, तो इस तरह की एक्टिविटीज में शुरू से था। बट मैं कोई उस वक्त इतना क्लियर नहीं था कि हाँ मुझे ये बनना है या मुझे ये करना है। इवन डायरेक्टर के लिए भी, एक टीवी ड्रामा टीवी सीरियल का डायरेक्टर मुझे लगता था एक बहुत लॉन्ग कमिटमेंट है। आई यूज्ड टू डायरेक्ट म्यूजिक वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज, मगर मुझे कभी ऐसा लगता नहीं था कि मैं टीवी ड्रामा डायरेक्ट करूंगा। तो यार इतना ज्यादा कौन करेगा, क्योंकि एक्चुअली आई एम अ लेजी गाय। मुझे काउच पोटैटो बनने का ज्यादा मजा आता है। अभी जैसे मेरे ऑफ डेज हैं, सो आई एम जस्ट लाइंग ऑन माय सोफा, जस्ट सिटिंग। मुझे लगता है कि क्रिएटिव लोग बेसिकली, सारे के सारे क्रिएटिव लोग थोड़े से लेजी होते हैं, क्योंकि इनको अपना टाइम चाहिए होता है प्रोसेस करने के लिए, सोचने के लिए, ख्वाब देखने के लिए। मैं एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। माय फादर यूज्ड टू कॉल मी स्लो मोशन, कि मैं जब बच्चा था, बहुत अपने टीनेजर में था, तो कोई भी वो मुझे काम करते थे तो मैं उसको करने में इतना टाइम लगाता था, तो मुझे ये बात बहुत बॉदर भी करती थी। एंड देन फाइनली व्हेन आई बिकम अ सिनेमेटोग्राफर, तो उसको फिल्म की लैंग्वेज के अंदर हाई स्पीड शॉट कहते हैं। सो वैसे जो नॉर्मल शॉट होता है वो 25 फ्रेम्स पे होता है, लेकिन एक स्लो मोशन शॉट जो होता है उसके फ्रेम रेट ज्यादा होता है। सो फिर तो वो खैर जिंदा नहीं रही, लेकिन वो जो भी मेरा मजाक उड़ाते थे या मुझे थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन फिर मेरे पे ये मिस्ट्री रिवील हुई कि एक्चुअली वो तो एक हाई स्पीड शॉट होता है जो दुनिया के लिए स्लो मोशन शॉट होता है। बड़े मजे की बात की है इसमें आपने, क्योंकि आपका सोचने की स्पीड और बहुत ज्यादा होती है आम लोगों के। अमेजिंग, वेरी गुड। अच्छा, तो कॉलेज में अभी हमने जो गेम खेला है आंख मारे, तो कॉलेज में ऐसा हुआ है कि कभी आपने वाकई किसी को आंख मारी हो और जवाब में आंख की बजाय कुछ और पड़ा हो? ऐसी कोई सीन हुआ है? यकीनन हुआ होगा यार, क्योंकि आई एम अ लिब्रा। भूल जाना बेहतर है। फ्लर्टी हूँ मैं, आंख वांख नहीं, इतना कोई बचकाना हरकतें तो नहीं मैंने की। थोड़ा सा सेंसिटिव और इस तरह के लड़का रहा हूँ शुरू से। हाँ, शायद मुझे काफी लोगों ने आंखें की मारी हो। अच्छा, जो मैंने यकीन, नो, आई बिलीव यू, बिल्कुल। और क्या, लेकिन आपने जवाब देने में बहुत देर लगा दी हो। आपने कहा आप स्लो मोशन दे, तो अगली पार्टी बिल्कुल ऐसा हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, वो वाली बात है। अच्छा, जबरदस्त है। तो नेक्स्ट नंबर कॉल आउट कीजिए। 9 सही है। 9 भी बहुत मजे का है। ये है I'd rather, जिसका मतलब ये है कि कोई भी काम जो आपने जिंदगी में किया हो, कि अगर आप मुख्तलिफ तरीके से करना चाहें या कर सकें, तो ऐसे क्या चीज होगी जो आपने कोई फैसला किया हो, आपने कोई काम किया हो, आपने कोई क्रिएटिव डिसीजन लिया हो, जिसे आप चाहते हो कि मैं दूसरी तरह से कर सकूं? नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आज तक कुछ ऐसा किया है मैंने जिस पे मुझे, क्योंकि जिंदगी जो है ना वो रिग्रेट्स और वो वाली नहीं है, या कोई भी आज तक फेलियर भी जो होते हैं ना, वो भी एक बहुत एक्सपीरियंस, एक लर्निंग होती है। सो व्हाटएवर आई एम, इट्स बिकॉज ऑफ द फेलियर्स, because people always see the best side of your personality, but it's actually when you fall, when you're betrayed by someone, when you just don't feel good, you know, these kinds of, so yeah, I have no regrets. बहुत अच्छा जवाब है। और उसके अलावा जो है, कोई ऐसी चीज नहीं आपको लगती कि आप उसे रीडू कर सकें? कोई शॉर्ट देखा हो जिसको दिल चाहोगे ट्वीट कर दूं? यार, लाइफ already it's the most beautiful thing, so I don't think so कि मुझे किसी ऐसे बात पे है कि यार ये मैं दोबारा करूं, क्योंकि वो it meant to be,
it has to be happened. So yeah. that way. Yeah. वो इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ जो है नेक्स्ट नंबर कॉल कीजिए। 2 हाँ, 2 पे क्या रखा हुआ है? हाँ, 2 पे एक इंटरेस्टिंग, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। आपने टीच बटन डायरेक्ट की थी, आई लव दैट मूवी, मैंने यही देखी थी और मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और लोगों को जो शिकायत होती है पाकिस्तानी फिल्मों से कि वो ड्रामा जैसी लगती हैं या बोरिंग होती हैं या एडिटिंग करना भूल जाते हैं, चल रही है चली जा रही है, उसमें कोई भी ऐसी चीज थी, वो बहुत फन और बहुत ही फास्ट पेस्ड और बहुत ही मजेदार फिल्म थी। तो अगर उस एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए आप क्या समझते हैं कि आपको ज्यादा मजा फिल्म में आता है या टीवी पे आता है? पाकिस्तान में टेलीविजन जो है वो इस वक्त एक अच्छी पीक पर है और मुझे टीवी पसंद है, मगर मैंने टिच बटन जो है जब मैं कर रहा था तो मुझे ऑप्शन था कि मैं एक टीवी ड्रामा करूं या एक फिल्म करूं, सो आई पिक टिच बटन ओवर दैट टीवी ड्रामा। अच्छा। सो मुझे इंशाल्लाह पाकिस्तान में आगे भी फिल्म्स बहुत अच्छी जाएंगी और मैं बहुत होपफुल हूँ कि अच्छे काम ही होंगे। किसी भी काम को करने का प्रोसेस ही उसे अच्छा और बुरा बनाता है या अलग करता है। सो फिल्म का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरा। पाकिस्तान में वैसे टेलीविजन जो है उसकी एक बड़ी अच्छी एक रीच है, एक इंटरनेशनल आई बॉल है, मगर अभी रिसेंट टाइम में देखा जाए तो जो अच्छी फिल्म्स बनी हैं उनको इंटरनेशनल ऑडियंस ने बड़ा अच्छा मतलब पसंद किया है। कोई भी फिल्म थी जो कि इंटरनेशनल पैरामीटर्स पे बनी हुई हो तो लोग उसे बिल्कुल पसंद करते हैं। मुझे टिच बटन की भी बहुत अच्छी फीडबैक थी। बहुत ही अच्छी। थोड़ा सा हमारे लिए ये है कि हमारी लोकल स्क्रीन्स कम है। हमारे पास अगर मेजरली देखा जाए तो एक ही सर्किट है जिसे हम पंजाब का सर्किट कहते हैं, जिसके बड़ी सिटीज से लेके छोटी सिटीज में भी बहुत ज्यादा सिनेमाज है। बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री जो है उसके अंदर बहुत कम स्क्रीन्स है। तो जब कम स्क्रीन्स होंगी उस वजह से लोगों को लगता है, अदरवाइज तो यहाँ फिल्मों ने अच्छा बिजनेस किया जो अच्छी बनी हुई है। बिल्कुल सही है, आई एग्री। और दूसरी बात है कि प्रोसेस तो नहीं रोक सकते ना आप। मुझे एक चीज लगती है, हाँ जी बताइए। जिस दौर में जैसे इंडियन फिल्म चल रही थी या और डिफरेंट फिल्म चल रही थी, क्योंकि देखिए कंटेंट कंज्यूमर तो है हम लोग, हम लोगों को एक अच्छी चीज देखने का शौक तो है। हम बिल्कुल उस तरह के लोग नहीं है जो कि मतलब जैसे अभी रिसेंटली कोई एक मलेशियन हॉरर फिल्म चली थी, उसको भी लोगों ने बहुत, इंडोनेशियन, यस, तो उसको भी लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो अगर एंगेजिंग अच्छी फिल्म पाकिस्तान में आज भी बनती है तो उसकी फीडबैक बहुत अच्छी है विद इन द कंट्री। सही। और दूसरे पाकिस्तानी फिल्मों के लिए अब इंटरनेशनल मार्केट भी खुली हुई है। जिस तरह मौला जट ने जो किया है यूके के अंदर, वो कोई भी फिल्म कर सकती है अगर एंगेजिंग होगी तो। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। बस वही है कि आप इंटरनेशनल पैरामीटर्स को और इंटरनेशनल जो एक प्रेसिडेंट है, क्वालिटी है उसकी, जो ट्रेंड्स जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अच्छा, आप एग्री करते हैं कि जो पाकिस्तानी टीवी है वो बेसिकली पाकिस्तान का बॉलीवुड है? इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। हाँ, वो स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई शक नहीं है और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। अभी भी अगर फिल्म का टैलेंट भी देखे तो हमारे पास फिल्म के लोग भी जो है वो टीवी से उठकर ही जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो हमने फिल्म के लोग बनाए हैं वो, जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो फिल्म स्टार थे शुरू से। मगर जो हमारा लॉलीवुड है वो किसी न किसी तरह से अपग्रेड नहीं हुआ, चीजें आगे नहीं बढ़ी, अच्छी कोलैबोरेशन नहीं हुई। ऑफ कोर्स इंटरनेशनल मार्केट के लोग जब आके और इधर काम करेंगे, चीजें करेंगे, तो उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा इस पे। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दोज अपॉर्चुनिटीज जो कि और अच्छा इम्पैक्ट दें इस पे। ऐसे ही है, क्योंकि मुझे एक जमाना याद है कि पाकिस्तानी फिल्में जो हैं वो उस जमाने, वो भी उनका कोई पीक का टाइम नहीं था, लेकिन बहुत कोलैबोरेशन कर रहे थे श्रीलंकन, टर्किश और दूसरी कंट्री के साथ बहुत फिल्में बनती थी। नेपाली एक्टर्स आके इधर काम करते थे, इवन सिंगर्स यूज्ड टू सिंग फॉर ओवर फिल्म इंडस्ट्री। तो बस उस तरह की चीजें हैं। अभी जरा बड़े ब्लॉक्स बन चुके हुए हैं, मगर मुझे लगता है इंशाल्लाह कोई वे आउट निकल आएगा और चीजें अच्छी की तरफ ही जाएंगी। अच्छा, चलें जी, नेक्स्ट नंबर कॉल आउट कर सकते हैं आप।
10। मैं आपको बताऊं कि कौन से ऑप्शन है आपके। अच्छा 10 आप पहले करना चाहते हैं? श्योर। अच्छा 10 जो है वो है दिल की बात। अच्छा। दिल की बात में आप, आपकी मर्जी है, लेकिन आप किसी को जो भी कहना चाहें, समझे कि आप हाइड पार्क में हैं इस वक्त, जिससे जो भी कहना चाहें, किसी से कोई शिकवा हो, कोई मसला हो, कोई आपको लगता है ओवरऑल सोशल इशू आपको दिखता है जिसमें आपको लगता है कि लोगों को आपको जरूरत है कि आप 2 सेंट्स दें लोगों को, ऐसी कोई भी बात आप यहाँ कर सकते दिल की बात में ये है कि मैं बीइंग पाकिस्तानी, अपने ही पाकिस्तानी जो मेरे लोग हैं उन्हें ये कहना चाहूंगा कि जरा टॉलरेंस लेवल लेकर आए, इतने इम्पेशेंट होना अच्छा नहीं है। एंड नाउ वी शुड एक्ट लाइक अ नेशन। बहुत इंडिविजुअल एक्ट करते हैं हम, जो कि कोई खास अच्छी बात नहीं है। एम्पथाइज होना, ये जो मॉब एक्ट है ना, कि अगर कोई एक चीज बुरी है तो बस, क्योंकि ये तो खैर पूरी दुनिया में एक ट्रेंड है कि अगर कोई बुरा है तो हर बंदा उस पे बढ़ से बढ़कर बुरा होने का ओपिनियन देता है, और अगर कोई अच्छा है तो उसके बारे में यस यस यस। सो मुझे लगता है कि ये जो कोविड के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो थोड़ी मेंटल हेल्थ पे जिस तरह लोगों के आए हैं, लोग अभी तक उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। तो अपने आप को टाइम देना ज्यादा जरूरी है, खुद से मिले, जरा खुद को भी जाने, ट्रेंड्स फॉलो करने की बजाय। क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा जनाब, नेक्स्ट वन देख लेते हैं। चले मैं फिर 1 करूंगा। 1 है इश्क जुनून, जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो आपकी ताजा तरीन कारनामा है। आई एम लविंग इट। वो कुछ चीजों पे मेरे अपनी राय भी है, आपने खुद ही अलाउ किया है कि कोई भी क्रिटिक कर सकता है इसके ऊपर, तो हम उस साइड पे नहीं जा रहे हैं। लेकिन आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस इस ड्रामे के हवाले से कैसा रहा, राइट फ्रॉम द डे 1 और कैमरा क्लोज तक। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एंजॉय द एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ इट, क्योंकि वो जैसे मैंने आपसे पहले किया ना, किसी भी काम को करने का प्रोसेस जो है वो उसे मजे का बनाता है। काम, हाँ, मेरा काम करने का प्रोसेस जो है वो बड़ा एक अलग सा है। आई ऑलवेज एंजॉय माई वर्क, और अगर मैं एंजॉय ना करूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे तो इश्क जुनू बहुत अच्छा लगा। इश्क जुनू की एक अच्छी बात भी ये थी कि मेन स्ट्रीम चैनल पर इस तरह की कमर्शियल हिट, जो कि थोड़ी सी ऑफ बीट कहानी हो, जो कि मिस्ट्री थ्रिलर हो, चाहे उसमें हल्का सा टिंज जो है वो रोमांस का भी था या जो भी था, बट लोगों ने उसको जिस तरह से पसंद किया, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात। So I'm super happy. I'm feeling myself like top of the world right now. Alhamdulillah. You should actually. You deserve. You deserve that. अच्छा, Thank you. ये बताइए कि आपके पास सबसे पहले, आप अगर आपके पास चॉइस होती है कि आप किस स्क्रिप्ट पे काम करना चाहते हैं, एक पार्ट ये है सवाल का। दूसरा ये है कि आपको पूरा स्क्रिप्ट पढ़ने को मिलता है या आपको स्टोरी लाइन बताई जाती है, या एक लाइनर बताया जाए, सिंगल लाइनर, 1 लाइनर, 2 लाइनर्स बताए जाते? नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे पास बाकायदा चॉइसेस होती हैं। अच्छा। कि हम कौन सा वाला स्क्रिप्ट कर सकें, और उन स्क्रिप्ट्स को पढ़ने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि अच्छा ये वाला करना चाहिए या नहीं। इश्क जुनून मैं जाने जहान से पहले कर रहा था, मगर उसके बीच में कुछ थोड़ी मुझे एक स्क्रिप्ट के अंदर चेंजेस लग रही थी, जिसके लिए फिर जो पूरी सिक्स सिग्मा की कंटेंट टीम है और अंगबीन शाह जो उन्हें हेड करती हैं, हमने फिर 2 एसोसिएट राइटर्स भी इन्वॉल्व किए, फिर राइटर को भी एंगेज किया, किसी तरह से इसको मोर रिलेटेबल बनाया जा सके। और क्योंकि ये जो 30 एपिसोड्स का फॉर्मेट है, ये वैसे थोड़ा ट्रिकी है। एक टाइम था जब आप काम कर रहे होते थे अराउंड 13 एपिसोड, फिर 26 पे, अब 26 से भी वो 34, 35 पे चला गया है। सो उसके अंदर और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप एक और ज्यादा लाइक प्रेशर होता है कि आप कैसे एक स्टोरी को इस तरह बताएं कि ऑडियंस उससे इंटैक्ट रहे और एंगेज रहे। सो यस, इश्क जुनून एक बड़ा अच्छी थ्रू आउट द डे, एक बड़ी अच्छी जर्नी रही। आई एम सुपर ब्लेस्ड कि जिस तरह की टीम में काम किया, चाहे वो महमूद असलम है, इर्सा गजल है, शहरियार मुनव्वर है, उष्णा है, शुजा असद है, माहिनूर हैदर है, फुरकान कुरैशी, डूडी खान, सुहेल समीर, किंजा मलिक, मोहम्मद अहमद,
एक यंग बॉय फलक शहजाद ने, हाँ जितने एवरी सिंगल एक्टर्स, इवन अली रिजवी, जो भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, उन सब ने बहुत मेहनत किया। एंड आई एम ग्लैड कि ऑडियंस इज लविंग इट। वो लविंग इट। अच्छा, ये आपका प्रोसेस क्या होता है कि अगर आप किसी आर्टिस्ट को कंसीडर करते हैं, स्पेशली अगर वो पहले भी काम कर चुके हैं, तो क्या आपका प्रोसेस होता है? किस तरह आप सिलेक्ट करते हैं कि ठीक है आपके पास चॉइस है 2-3 आर्टिस्ट की, तो आप किस तरह करेंगे? आप स्क्रीन टेस्ट वगैरह का रिवाज है वहां पर, या क्या होता है? मुझे ऐसा लगता है कि ना, ये मेरा काम करने का प्रोसेस है। मैं एक लुक टेस्ट वगैरह तो जरूर करता हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स हमारे पास उस तरह से इतने ज्यादा टैलेंट नहीं है, तो जिसको हम लॉक कर लेते हैं फॉर द मेन लीड और द सपोर्टिंग लीड, और इस तरह से सपोर्ट कास्ट या जो भी जूनियर आर्टिस्ट है, उन सब के हम थोड़े थोड़े ऑडिशंस तो करते ही हैं। और ऑडिशन से ज्यादा वो उनका स्क्रीन टेस्ट होता है, क्योंकि शहरियार और रोशना ऑलरेडी एक बड़े सीजनल एक्टर हैं, बंदा उनका क्या ही ऑडिशन लेगा। लुक टेस्ट जरूर करते हैं हम, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि उनको एक उस किरदार की तरफ ज्यादा ले जाया जा सके जो किरदार वो प्ले करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो इसमें जितने भी लोग नजर आ रहे हैं हमें, यंगर या सीनियर, उनकी लुक पे आपने काम किया हुआ है कि कौन कैसा लगेगा, क्या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो एक पूरा डिपार्टमेंट्स होते हैं अब तो, टेलीविजन ड्रामा इसमें बहुत साउंड है कि हमारे पास स्टाइलिस्ट होते हैं, हमारे पास वार्डरोब के लोग, फिर एक सर्टन, पता नहीं आप ने अगर मेरे सारे ड्रामास फॉलो किए होंगे तो उसमें ना एक कलर पैलेट और जो नैरेटिव को सपोर्ट करता है, क्योंकि आपको एक कहानी सुनानी है ना, तो उस कहानी को किस तरह की लुक एंड फील सूट कर रही है, उसके ऊपर बहुत काम करता हूं मैं। और किस तरह के रंग होने चाहिए और वो क्यों होने चाहिए, उसके पीछे एक पूरी थ्योरी है, जो एक पूरी प्रैक्टिस है जो करते हैं हम कोई भी काम करने से पहले। वेरी नाइस। अच्छा, आपसे इसी हवाले से थोड़ा सा, मतलब हम इसके जुनून पे बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल के, जैसे आपने बड़ी एक अच्छी बात की, आपने कहा कि कहानी बताने के लिए एक 36-35 एपिसोड तक जाना पड़ता है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जिस तरह की यही वजह है कि शायद हम बहुत ज्यादा वेरिड किस्म की स्टोरीज या बहुत सारे मुख्तलिफ टॉपिक्स पे काम नहीं कर पाते, क्योंकि उनको इतना खींचना मुश्किल होता होगा शायद। आपको लगता है ये, क्योंकि अगर आपने सस्पेंस क्रिएट करना है किसी तरह? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इट्स मोर लाइक अ टारगेट मार्केट। ओके, आपकी टारगेट मार्केट क्या? आपकी टारगेट मार्केट ने ऑफ बीट ड्रामाज, एक बड़े सर्टेन तरह के लोग हैं जो वो पसंद करते हैं, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द मार्केट है वो, मैं उन्हें ये नहीं कह रहा कि वो एक तरह का काम, मगर हाँ उन्हें एक तरह की चीजें पसंद हैं। वो इजी वॉच मैं शायद करना चाहता हूँ। एग्जैक्टली, दैट्स द राइट वर्ड। उन्हें इजी वॉच देखने, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविजन ठीक है, यूट्यूब के व्यूज अपनी जगह, मगर जो 8 बजे का प्राइम टाइम है वो घर के लाउंज में चल रहा होता है। सो हम कोई भी इस तरह की बात और इस तरह का वायलेंस कभी भी स्क्रीन पे दिखाने में, या कोई भी फुल लैंग्वेजेस एंड ऑल, आई डोंट थिंक सो। वी आर वन काइंड ऑफ अ नेशन। ठीक है, घरों में गाली वाली दे देते होंगे कई बार, गुस्से में आते हैं, लेकिन वो गुस्से में देते हैं, वो हमारा सोसाइटी का हिस्सा नहीं है कि हम ऐसे ही आते जाते गालियां देते थे। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा जी, नेक्स्ट नंबर कौन सा आप कॉल आउट करेंगे? नंबर 3 जनाब। नंबर 3 है शरारत। और शरारत में यह है कि आपको अपनी कोई बचपन की शरारत, जवानी की शरारत, या अभी रिसेंटली कोई शरारत याद हो जो आपने की हो, और वो उसका कोई ज्यादा जैसा भी उसका रिएक्शन आया हो वो जरूर बताएं, या किसी ने आपके साथ ऐसी शरारत की हो जो आपको आज तक याद हो। नहीं, वैसे तो सेट पे काफी शरारतें शुरूआतें करते रहते हैं हम। एक ड्रामा हम कर रहे थे, दिल को मनाना आया नहीं, नथिया गली में। अच्छा। तो मैं उसका डीओपी था, तो फिनाले था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। अदनान सदीकी जो हमारे एक्टर हैं, उन्हें बहुत पसंद है टीवी मैच देखना, तो उन्होंने उस दिन ऑफ किया हुआ था। तो हम क्योंकि शूट कर रहे थे तो हमें बड़ा बुरा लग रहा था, तो मैंने जिस होटल में रुके हुए थे हमने उनके ब्लॉक की लाइट बंद कर दी थी। ओह माय गॉड।
पहले एक ना बार खेलेंगे ना खेलन देंगे हैं? हाँ जी, पहले एक बार बंद की थी उन्होंने, मैनेजर को कहा, ऑन कर दी, फिर दूसरी बार बंद की, तो फिर उन्होंने काफी मैनेजर को बातें सुनाई, फिर मैनेजर को पता लग चुका था कि हम ये शरारत कर रहे हैं। तो बस इस तरह के और इस तरह के और बहुत मजे हैं जो हम करते रहते हैं सब पे। भाई ये तो बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत मजे की स्टोरी है। जी, अब आपके पास एक आखिरी नंबर बचा है जो कि है 7, और 7 पे मौजूद है आपका एक बहुत ही बड़ा ब्लॉकबस्टर ड्रामा जिसका नाम है मेरे हमसफर। लोग इसके बारे में भी अब भी जानना चाहते हैं, उसके पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, जो कास्टिंग प्रोसेस था वो क्या था, और जिन एक्टर्स के साथ सारे सुपरस्टार्स के साथ जो आपने काम किया वो कैसा रहा, ये थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, लोगों को यकीनन सुन के अच्छा लगेगा। मेरे हमसफर एक ऐसे प्रोजेक्ट्स में से है कि वी आर लकी इनफ कि हमारी जिंदगियों में एक ऐसा प्रोजेक्ट हो गया कि चलें जिसको ऑडियंस ने इतना ज्यादा पसंद किया, और फरहान और हानिया उसमें थे, सबा हमीद साहिबा, बहुत ही, वो तो लिविंग लेजेंड है हमारी, चाहे वसीम अब्बास को लेना। सो खुशकिस्मती है कि किस तरह का प्रोजेक्ट, और उसके भी प्रोजेक्ट की एक प्रोसेस की ऐसी बात थी, पता नहीं उसके आपने प्रीवियस इंटरव्यूज देखे हों या ना देखे हों, कि इतना ज्यादा बिलीव नहीं था व्हेन वी वर फिल्मिंग दैट ड्रामा। सो आई यूज्ड टू से कि MDS, तो सब कहते थे ये MDS क्या है, मैं कहता था मेगा ड्रामा सीरियल है ये। सो आप मैनिफेस्ट जो बन गया जी, वो उस वक्त शूट के दौरान ही, क्योंकि मुझे पता था वो एक तो सायरा रजा की स्क्रिप्ट थी, और जिस तरह के खूबसूरत किरदार उसमें लिखे हुए थे वो बहुत रिलेटेबल थे आम लोगों से। सो इस तरह की रिलेटेबिलिटी, इवन मेरे हमसफर का रोमांस भी आप देखें तो वो बहुत एक प्योरिक और बहुत एंजेलिक, इनोसेंट और इस तरह का था, और बस एक बड़ा मजे का काम रहा यार थ्रू आउट। एक घर की शूट थी, वो थोड़ा डिफिकल्ट प्रोजेक्ट था, एंसेंबल कास्ट थी, एक ही वक्त में बहुत सारे। फिर मुझे मेरे हमसफर की सबसे खूबसूरत बात ये लगती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई ड्रामा हिट होता है तो उसके लड़का लड़की ही हिट होते हैं, मगर मेरे हमसफर की दादी से लेके रूमी तक का जो कैरेक्टर है जो खान ने प्ले किया था, वो सारे कैरेक्टर्स उतने ही इम्पैक्टफुल थे और वो लोगों ने उतने ही पसंद किए। सो इस बात की बहुत खुशी है मुझे। पाकिस्तानी टेलीविजन पे कोई यूट्यूब पे 2 बिलियन व्यूज हो गए उसके। सो उसके साथ बहुत इस तरह की कोई, बस वो एक अच्छा काम जो होता है ना, मुझे लगता है वो एक अच्छे अमल की तरह होता है, वो एक नेकी की तरह होता है, वो हमेशा जिंदा रहता है। क्या बात है। सो मेरे हमसफर भी उन्हीं में से एक है, और मैं तो बल्कि भी रिसेंटली देखा था कि मेरे हमसफर मेरे लिए एक त्योहार की तरह है जिसको कभी भी मनाया जा सकता है। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोग कि इसका कोई पार्ट 2 भी हो सकता है, सीक्वल हो सकता है? मैं स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था, लेकिन पता है क्या है, जब इस तरह की स्टोरीज और इस तरह के इम्पैक्ट्स चले जाते हैं ना, जैसे इससे पहले आंगन एक मेरा ड्रामा, वन ऑफ माय फेवरेट प्रोजेक्ट हमेशा से जी, उसका भी हमने सीक्वल फिर प्रीक्वल इस तरह का प्लान किया, लेकिन जब आप 30 एपिसोड या 30 एपिसोड्स में इतनी डिटेल में कहानी बता चुके होते हैं तो उसका कोई एस्पेक्ट रहता नहीं है, एग्जॉस्ट हो जाता सब, आप एग्जॉस्ट कर देते हैं। और क्या करते हैं, मतलब हाला हमजा की जो बेटी है वो बड़ी हो गई है और उसके साथ ज्यादती हो रही है, तो वो बहुत एक जनरेशन गैप्स और उस तरफ को चले जाते। तो इस वजह से हमने जरा उस कहानी को, मगर अभी मैं एक और प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह, वो सायरा रजा का ही स्क्रिप्ट है। अच्छा, मुझे लगता है कि वो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ये स्टोरी भी फैमिली के अगेंस्ट घूमती है या कुछ मुख्तलिफ? जी बिल्कुल, एक फैमिली ड्रामा, यस। अच्छा, मैंने एक और टर्म भी सुनी है पाकिस्तान टीवी पे, लोग जब बात करते हैं इंडस्ट्री के, वो उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है ड्रामों को, एक टाइप का ड्रामा है जो कि ड्राइंग रूम ड्रामा है, एक टाइप का ड्रामा है जो बिल्कुल ही लव स्टोरी है। आप अग्री करते हैं इस तरह के टैग्स पे? बिल्कुल। अच्छा, आप करते हैं, ओके। क्योंकि जो बहुत आउटडोर बेस्ड होता है उसे ड्राइंग रूम ड्रामा नहीं समझा जाता, नहीं कहते हैं। लेकिन मुझे वही लगता है ना कि स्टोरीज आर द सेम, हाउ यू टेल द स्टोरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग 100% these days। सो क्या ही अभी आप
टेलीविजन के ऊपर एक कहानी क्रिएट कर सकते हैं, बट अभी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, चीजें कर रहे हैं. लेट्स होपिंग जी और आगे आपको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई जाए. 100%. और यही हम आपसे उम्मीद करते हैं कासिम. आपको नई आज का टास्क मिला है कि आपने और अच्छी कहानियां हमें सुनानी है, हमारे व्यूअर्स को सुनानी है. दुनिया भर में लोग आपसे प्यार करते हैं, आपके काम से प्यार करते हैं. ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि जो पाकिस्तानी नहीं है, सिर्फ उर्दू समझते हैं, वो सब भी लोग बहुत बड़े आपके मद्दाह हैं. और मैंने कुछ आपके ड्रामों की अरबिक डब लिंक्स भी देखे हैं और वो बड़े ही मजे के लग रहे हैं. मैंने कुछ लोगों से, दोस्त हैं मेरे अरब, उनको दिखाया मैंने, तो उनको यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, वी नीड टू वॉच इट. तो आपकी जो अप्रोच है वो काफी ग्लोबल है. और थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस सो मच गुड वर्क और मजे मजे के ड्रामे. और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स. इस वक्त अगर आप अपने व्यूवर्स को कुछ कहना चाहें तो वो आप कह सकते हैं. मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, because every human is beautiful, every human is unique, so just keep exploring the kind of feature that you have. और जिंदगी जो है ये एक बहुत ही खूबसूरत है. That life is the most precious thing, so celebrate every single moment. Just be with yourself, don't fake around, just keep going, keep shining. That's all I want to say. Amazing. और इसी खूबसूरत सोच के साथ, थॉट के साथ हम इजाजत लेते हैं. कासिम से बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर ज्वाइन करने का. Thank you so much, Salman. No, thank you so much, Salman, for having me. I'm sorry, I'm a bit tired. I hope you. नहीं, thank you for being here. नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं बिल्कुल भी. इस टाइम यहाँ पर लेट नाइट हो रही है और आप जरा बिजी भी थे, तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर. और हमारे जो ऑडियंस इसको देख रहे हैं, उम्मीद आपको ये शो पसंद आया होगा, ये इंटरव्यू समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा. इसी तरह देखते रहिए. और अगर आपकी कोई कमेंट राय या कोई मशवरा या किसी किस्म की बात आप करना चाहते हैं कासिम से, तो आप नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं और हम आपको उनका जवाब दिलवाने की कोशिश करेंगे कासिम से ही, उनको हिरासत करके. और जनाब बहुत बहुत शुक्रिया अगेन. अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.